तो टेस्ट नंबर 6 रीजनिंग का आंसर कर रहे हैं हम लोग। 61 तक हम वीडियो 1 में कर चुके हैं, ये वीडियो नंबर 2 है रीजनिंग का, और टेस्ट नंबर 6 इसमें हम लोग 61 ऑनवर्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो 62 है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल मैनर। लॉजिकल मैनर में इसे हमें लगाना है, तो है लेखक, राइटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग और एडिटिंग। तो हमें देखना है पहले क्या होगा। यदि आपको लगता है इसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि पहले क्या होना चाहिए, तो आप ऑप्शन देखो 1 1 और 2 2, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। बताओ पहले कोई लिखेगा या पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले राइटिंग होगी। तो 2 वाला ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो पहले राइटिंग हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। उसके बाद राइटिंग के बाद क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिशिंग या प्रिंटिंग। तो राइटिंग के बाद फिर उसकी प्रिंटिंग होती है। मान लीजिए एक बुक लिखा है, तो पहले बुक लिख दिया, फिर उसकी प्रिंटिंग होगी। प्रिंटिंग होने के बाद फर्स्ट सेकंड, प्रिंटिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका पब्लिश होगा। वो पब्लिश होने के बाद कहां पे जाएगा, वो नहीं मैंने एडिटिंग ध्यान नहीं दिया। पहले राइटिंग होगी, फिर एडिटिंग होगी, एडिटिंग भी तो है यहाँ 5th, और फिर बाद में फिर प्रिंटिंग होगी। एडिटिंग होने के बाद प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो 1 2 4 किसमें है पहले, सॉरी 1 5 और फिर 4, 1 5 4 देखिए इसमें पहले राइटिंग, फिर एडिटिंग, फिर प्रिंटिंग। ठीक है ना, प्रिंटिंग के बाद वो पब्लिश होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 63 राइट द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन सर्टेन वे। इनमें कौन सा वो कह रहा है कि कोई ऐसे हैं जो एक जैसे कुछ मतलब जो समान है, और जो असमान है वो आपको फाइंड करना है कि कौन असमान है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं हमेशा कि आप जो ये ZOOM है, ठीक है, आप इनके नंबर लिख लो पहले। यदि ये 26 है, 26 से ये फिर 15 आ गया, फिर ये 15 रह गया, तो मुझे ये तो लग रहा है कि इसमें कोई नंबर का कोई वो रोल नहीं है। यहाँ 2 हो गया, 9 हो गया, देखो 7, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, तो नंबर का कोई रोल इसमें नहीं है। अब नंबर का रोल नहीं है तो अब आप आ जाओ इसके कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स पे। यदि नंबर का रोल नहीं है, कि नंबर का रोल मीन्स सेम गैप, ठीक है, या एक प्लस हो रहा हो एक माइनस हो रहा हो, वैसा कुछ नहीं है, तो आप आ जाओ फिर उसके कॉन्सोनेंट और वॉवेल पे। देखो इसमें 2 वॉवेल है, इसमें 1 वॉवेल है, आई वॉवेल है, इसमें भी 1 वॉवेल है, और इसमें भी 1 वॉवेल है ना। तो इन सभी में 1 1 वॉवेल है, जबकि इसमें 2 वॉवेल है। ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट 64 पे आए। अब इसमें सभी हमें ऑड 1 आउट निकालना है। 5 से 30 कैसा आएगा, 6 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, देखते ही पता चल गया। और 12 बढ़ सकते 84, 12 7 जा 84 होता है ना, 8 6 48 होता है, और 11 6 66, मीन्स ये तो 6 6 के हैं, ये इस मीन्स यही आंसर होगा आपका। ठीक है ना। विक्रम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट आर। देखो जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करो, और डायरेक्शन के आंसर भी लोग रॉन्ग करते हैं। क्यों रॉन्ग होता है, वो रीजन ये है कि हमेशा हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। लोग क्या करते हैं कि सीधा ऐसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये ना डायरेक्शन बना लो कि इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, और ये है पॉइंट आर। ठीक है, देखिए अब पॉइंट आर से ये क्या कह रहा है, एंड वॉक रोहन विक्रम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट आर एंड वॉक स्ट्रेट 7 किलोमीटर वेस्ट। तो ये पहले 7 किलोमीटर वेस्ट गया। अब यहां पे आप ऐसे मत छोड़ दो, इसमें एरो लगाओ। एरो लगाने से क्या होता है, आपको ये पता होता है कि उसका फेस किधर है, तो उसका फेस वेस्ट की तरफ है। देन टर्न लेफ्ट, जब लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर की तरफ मुड़ेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर वो 7 किलोमीटर चला और फिर लेफ्ट मुड़ा, एंड वॉक 2 किलोमीटर, और वो 2 किलोमीटर फिर से चला। एंड अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से टर्न हुआ, एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहां से यहां तक वो चला 4 किलोमीटर। ठीक है ना। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम आर। अब ये आर से किस डायरेक्शन में, तो आर से आप देखोगे ये यहां पे है ना,
इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो क्या कहेंगे हम, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे आइए। तो 66 क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहता है, इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन है, तो ए से लेके एच तक, ए और बी से दिखाया ना, तो ए से लेके एच तक होंगे सारे। अब कहता है फिर नेक्स्ट, देखो अब जो ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन है उसको बनाने का मेरा तरीका क्या है, ठीक है। यदि आपको लगता है आपका तरीका अच्छा है तो आप उससे करें, आपको लगे कि नहीं मैं सर के तरीके से करना चाहता हूं तो मेरे तरीके से कर सकते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन हमें पता चल गया। मेरा तरीका ये है कि मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो ड्रॉ करता जाऊंगा। देयर आर टू कपल्स, दो लोग हैं जो पति पत्नी है, तो दो कपल हैं। अच्छा, मेल को हम लोग इससे दिखा लेंगे और फीमेल को इससे दिखा लेंगे, ठीक है ना। तो दो कपल हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं मेल और फीमेल ताकि हमें याद रहे। टू कपल और इनके दो चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन, तो टू हो गए चिल्ड्रन, बच्चे। उसके बाद क्या कहता है, सी एंड डी आर कजन ब्रदर, तो मैं अब यहां से इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं सी और डी के बारे में। क्या कहता है, सी एंड डी आर कजन ब्रदर्स, तो दोनों क्या है, मेल है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है, कजन, कजन चचेरे भाई है, कजन। सी एंड डी आर कजन ब्रदर्स। वैसे इंग्लिश में कजन ब्रदर सिस्टर नहीं होता, रॉन्ग होता है, कजन ब्रदर सिस्टर नहीं कहते, ओनली कजन कहते हैं। द फादर ऑफ ई मैरिड टू जी, जो ई का फादर है, तो ये हमने ले लिया ई का फादर, ई फादर ऑफ ई, और ये रहा ई, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, ये फादर, और ई अब क्या हो सकता है, सन या डॉटर हो सकती है। तो फादर ऑफ ई इज मैरिड टू जी, ई का मैरिज जी से हुआ है, तो हमने ये लिख दिया दोनों के बीच का रिलेशन। ई इज मैरिड टू जी हु इज आंट ऑफ एफ, जो ई है उसका जी से मैरिज हुआ है, ठीक है ना। ई यहां ये देखो ये लिखा हुआ है, कहां थे, सी एंड डी आर कजन ब्रदर, द फादर ऑफ इज मैरिड टू जी हु, ये हु किसके लिए, ठीक अपने पीछे वाले के लिए आता है। और इंग्लिश में तो आपको इजली पता चल जाता है कि ई के पिता का विवाह जी से हुआ है और जी कॉमा एफ की आंटी है। तो आप ये ध्यान रख लें, इंग्लिश में खास करके, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं होता, हु हमेशा अपने पीछे वाले के लिए आता है। मींस जो जी है हु इज द आंट ऑफ एफ, तो यानी ये लड़की है, आंट ऑफ एफ, ये एफ की आंटी है, ठीक है। तो अब हम यहां एफ ले लेते हैं, और ये आंट है, आंट, और ये क्या हो जाएगा फिर, कजन, नेफ्यू या निस। तो अभी लड़का है लड़की हमें नहीं पता, ठीक है। फिर क्या कहता है, एफ इज मदर ऑफ एच, जो ये एफ है ये मदर है, तो गर्ल है, यानी निस तीस की। एफ इज द मदर ऑफ एच, एच हमारे पास नहीं है, हमने एच यहां लिख दिया। एफ इज द मदर ऑफ एच, एफ इज द मदर ऑफ एच, एफ मदर है एच की। अब एच का भी हमें पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है, तो छोड़ देते हैं, सन या डॉटर हो सकता है, इतना लिख के छोड़ देते हैं। एफ इज द मदर ऑफ एच, इज मैरिड टू बी, जो एफ, देखो यहां पे एफ इज मदर ऑफ एच, एफ एच की मां है, इज मैरिड टू बी, और एफ की शादी किससे हुई है, बी से हुई है। और हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होता है, इंग्लिश में इसमें दिक्कत होती है। यहां देखो क्लियर हो जाता है हिंदी में, एफ की मां एच का विवाह, एफ की मां एच का विवाह बी से हुआ है, तो जो एफ की मां है एच, ठीक है ना, तो एफ मदर एच, अच्छा एफ की मां एच है ना, ये एफ मदर एच, ये मदर है, ठीक है ना, ये सन या डॉटर है। तो एफ मदर एच इज मैरिड टू बी, जो एच की मैरिज हुई है वो बी से हुई है, तो बी क्या होगा, इसका हस्बैंड होगा और ये वाइफ होगी, ठीक है ना, लिख दो, इज मैरिड टू बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ ए, और बी और ए में क्या रिलेशन है, दोनों भाई हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी ब्रदर है किसका, ए का। तो ए क्या हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये बना दिया हमने। फिर क्या कहता है, सी इज द नेफ्यू ऑफ एच, सी जो है वो नेफ्यू है एच की, तो सी इज द नेफ्यू,
तो मैं यहाँ पे और यहाँ आ जाता हूँ। सी इज द नेफ्यू, ये नेफ्यू है किसका, एच का, तो ये क्या हो गया, चाचा हो गया, है ना, ये चाचा अंकल हो गया एच। फिर कहता है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या रिलेशन है, तो देखो ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, ए का डी से हमें देखना है, ए का डी से क्या रिलेशन है, ए डी का क्या लगेगा, ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर इन दोनों में क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गई, भाभी, ठीक है ना, और ये भाभी के नेफ्यू है ना, ये भाभी के कौन हो गए, नेफ्यू, ये दोनों नेफ्यू हैं, ठीक है ना, तो इसके नेफ्यू तो इसके भी नेफ्यू होंगे, यानी ए क्या होगा, अंकल होगा, चाचा होगा, ठीक है ना। हाँ, यदि ऑप्शन में ऐसा रहता अंकल और आंट तो हमें दिक्कत हो सकती थी। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं ये आपको काउंट करना है। तो फिगर कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अभी इसने ट्राइंगल का है ना, तो हम क्या करेंगे, जो जो हमें ट्राइंगल दिख रहा है उसको काउंट करने लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा इजी है, और ये 6 और ये 7, तो इसमें 7 है। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स फिगर होता है जैसे इस तरह का, इस तरह के फिगर है ना, तो ऐसे में आपको मैंने आपके पेन ड्राइव में बताया हुआ है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स फिगर को हम कैसे काउंट करते हैं। तो 7 हो गया इसका आंसर। 68 पे आता है, द पोस्टर इज कोडेड एज, पोस्टर को क्या कोड किया आप यहां पे लिख लो, तो पोस्टर को कोड किया गया है 5 9 2 3 1 4। डार्क इज कोडेड एज, डार्क को क्या कोड किया है, 8647 8647। हाउ विल स्ट्रोक बी कोडेड, तो हम STROKE स्ट्रोक को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो P16 पे आता है, O15 पे आता है, तो 5 और 9 कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। जब ऐसा लगे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो आप देख लो क्या जो आपको कोड दिए हैं इनमें कोई रिपीट हो रहा है क्या, तो आप देखो POSTER यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, और ये K है, ठीक है ना, तो यहां पे R4 है और यहां भी R4 है। इट मींस इसने क्या किया है, पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए एक पर्टिकुलर कोड ले लिया है। तो हम बस यहां से उठाना स्टार्ट कर देंगे, S का कोड 2, T का कोड 3, R का कोड 4, O 9, K 7 एंड E 1। तो देखते हैं ऐसा है क्या ऑप्शन में, 2 3 4 9 7 1, 2 3 4 9 7 1, सेकेंड इज द आंसर। 69 पे आते हैं, द कोड लैंग्वेज टीचिंग is written as S B B B G H G H O H, इसको ये कोड किया गया है, ठीक है ना। तो हमें कहता है बुक वॉर्म को कोड कर दो, तो देखते हैं ये 20 है, ये 9 है, क्या हो गया -1, ये 5 है और ये 4 है, क्या हो गया -1, ये 1 है और ये 2 है, क्या हो गया +1, ये 3 है और ये 4 है, क्या हो गया +1, फिर ये 8 है और ये 7 है -1, फिर 9 है और 8 है -1, ये 14 ये 15 +1, 7 और ये 8 +1। तो पहले क्या हो रहा है, 2 बार -1 और 2 बार +1। तो सेम वही चीज हमें बुक वॉर्म के साथ भी करना है, बुक वॉर्म, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें -1 फिर +1 फिर इसमें -1 फिर +1 तो B 2 होता है, तो 2 में एक माइनस कर देंगे तो A आ जाएगा। O 15 होता है, एक माइनस कर दो 14 आ जाएगा। O फिर से 15 और 1, 15 1 16 16 पे P आ जाता है,
क्या आता है 11 + 1 12, 12 के ऊपर क्या आता है L is 12। फिर ये 23, 23 में से एक गया तो 22, 22 इज V2 मोर। 15, 15 में से एक गया तो क्या आएगा 14, 14 इज N। तो देख लेते हैं ऐसा कोई है क्या, ANPLVN, ANPLVN, देखो ये रहा, फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 70 पे आता है। देयर आर 19 हॉकी प्लेयर्स इन द क्लब। वन पर्टिकुलर डे, एक किसी पर्टिकुलर डे में 14 वर वियरिंग द हॉकी शर्ट प्रिस्क्राइब, 14 ने ड्रेस पहन रखा है। नन ऑफ देम वर विदाउट आइदर हॉकी पैंट और हॉकी शर्ट, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने हॉकी पैंट या हॉकी शर्ट नहीं पहन रखा हो। 11 वर वियरिंग द प्रिस्क्राइब्ड हॉकी पैंट्स, 11 ने पैंट्स पहन रखा है हॉकी का। हॉवर इन कंप्लीट यूनिफॉर्म, तो इसमें से ऐसे कितने हैं जिनके पास कंप्लीट यूनिफॉर्म है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से। तो हमारे पास टोटल 19 है ना, हम यहां पे लिख लेते हैं। उसमें से 14 वर वियरिंग हॉकी शर्ट, तो शर्ट पहनने वाले कितने हैं 14, या इस गोले में 14 आएगा। और कुछ ने पहन रखा है क्या, हॉकी शर्ट पहनने वाले, हॉकी पैंट पहनने वाले, पैंट पहनने वाले कितने हैं, पैंट पहनने वाले हैं आपके 11। ठीक है, 14 ये था। नन ऑफ देम वर विदाउट आइदर पैंट और शर्ट। 11 वर वियरिंग द प्रिस्क्राइब हॉकी पैंट, उसमें से 11 हॉकी पैंट पहनते हैं। ठीक है ना। अब देखो, तो हमें अब इसमें ये नंबर जो है अरेंज करना है, राइट। तो 14 और 11 कितना होता है 25, ठीक है ना। और टोटल है कितने 19, 6 ज्यादा है ना, इसका मतलब 6 जो है वो दोनों में मिक्स है। अभी देख लो, ये 8, 6 14 हो गया, और 6 5 11 हो गया, और आप टोटल ऐड करो 19 ही होगा। 6 5 11 और 8 19, मीन्स 19 जो है वो क्या है, सॉरी 6 जो है वो क्या है, जिन्होंने पूरा यूनिफॉर्म पहन रखा है। अब आ जाओ इस पे 71 पे। इफ माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, प्लस स्टैंड फॉर जो है ब्ला ब्ला ब्ला, आपको करना क्या है, देन विच वन इज द करेक्ट, हमें चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट को देख लेते हैं, माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, एडिशन कर देते हैं भाई। प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये जो प्लस है ये मल्टीप्लाई है। वो थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं, क्या है ये, डिवाइड है या प्लस है। प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, देखिए ये प्लस लग रहा है ना, प्लस नहीं डिवाइड, आप थोड़ा सा और जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा डिवाइड है, ठीक है। और 15 + 5 है ये, और 5 डिवाइड 4 है। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई फॉर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई को सब्सट्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। एंड प्लस फॉर डिवीजन, जो ये प्लस है इसको हम डिवीजन में चेंज कर देते हैं। तो हमने कर दिया। अब देखते हैं 21 आता है कि नहीं। तो बॉड मास आप इसमें लगाओगे, देखो ये 3 आएगा, 15 3 3, 4 3 12, ठीक है ना। 12 में और 16 माइनस करोगे तो -4 आएगा, और 21 आ जाएगा। अच्छा यही आ गया तो आंसर, तो फर्स्ट ही आंसर है इसका। जूम आउट कर लेते हैं, फर्स्ट इसका आंसर है। 72 के ऊपर चलते हैं। कह रहे इस साइन में से कौन सा साइन हम बदलेंगे तो ये जो इक्वेशन है सही हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या है, 12 - 6 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो फर्स्ट कहता है प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई को आप जो है बदल दो, डिवाइड और मल्टीप्लाई को। तो मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करके देखता हूं। डिवाइड को यदि मैं मल्टीप्लाई में कर दूं और मल्टीप्लाई को मैं डिवाइड में कर दूं तो क्या होगा, 6 2 जा 12, 2 आएगा, ये 6 2 नहीं 12, 12 में से 12 कट गया और आ जाएगा आंसर आपका 6। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। अब हम देखते हैं कि प्लस और डिवाइड हो सकता है क्या, तो प्लस और डिवाइड को देख लेते हैं। तो प्लस को डिवाइड कर दिया और डिवाइड को प्लस कर दिया, तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, 1 आएगा,
और 12 एकम 12, ये 12 आ जाएगा, 12 6 18 है, ठीक है ना, 18 हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा तो 6 आएगा, आना चाहिए आपको 9, ठीक है। हमने सेकंड को किया, सेकंड नहीं है, ठीक है ना। हमने फर्स्ट को किया, क्या एक बार फर्स्ट को फिर से करते हैं। फर्स्ट क्या है, डिवाइड, किसको चेंज करना है, डिवाइड को और मल्टीप्लाई को। तो डिवाइड को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6, ये 2 आ जाएगा, 6 to 12 आ जाएगा, 12 कट जाएगा और 6 रह जाएगा, हाँ तो नहीं आया 1 भी। अब माइनस और प्लस को चेंज करते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो ये 1/2 आ जाएगा, कटेगा तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 12 6 18, 18 में से 3 जाएगा तो 15 आएगा, ये भी नहीं आया। मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करके देखते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस, तो हम इसको प्लस कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा, और ये भी नहीं आएगा, ये तो कुछ रॉन्ग कर दिया क्या। सेवेंटी टू का थर्ड है, ठीक है, माइनस और प्लस, ये मैंने किया है। एक बार फिर से करके दिखा देता हूं मैं, हो सकता है वीडियो पॉज रह गया हो। 6 डिवाइड, और रोशन प्लीज आप इसे ना बड़ा टाइप किया करो, दिखता नहीं है ऐसे। नहीं, स्टूडेंट कहते हैं कम पेज में क्या बड़ा तो दिखना चाहिए ना, नहीं तो सॉल्व कैसे करूंगा मैं। स्टूडेंट कहते हैं तो उनको बोलो कि दिखता नहीं है, फिर थोड़ा सा बड़ा टाइप करो और फॉन्ट बढ़ा दो। माइनस और प्लस, हमें किसको चेंज करना है, थर्ड में माइनस और प्लस को। तो हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया और इसको 6 को माइनस कर दिया और बाकी को वैसे रहने दिया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 6 माइनस 6, तो ये 3 आ जाएगा, 12 और 3 15, 15 में से 6 गया तो 9, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। 73rd के ऊपर आते हैं हम लोग। 73rd क्वेश्चन है ये, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। मिरर इमेज तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। इधर ए ही आ जाएगा, ए ऊपर नीचे तो चेंज नहीं होगा, और सी इधर की तरफ आ जाएगा, बी इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, देखो। अच्छा, यदि आपको मिरर इमेज में कंफ्यूजन हो ना, तो जैसे आपका देखो एग्जाम में ये पेज होता है, तो इस पेज को ऐसे पलट लो और उसको थोड़ा सा पेज को लाइट, इसको डार्क कर दो, तो आपको दिख जाएगा आंसर कौन सा है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए तो ऐसे रह जाएगा जब पलटेगा, बी ऐसे हो जाएगा और सी ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ए ए ए ठीक है, इसमें बी इधर ही रह गया, ये गलत है। इसमें बी जैसा दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है, ये भी गलत है, ठीक है ना। और अब पहला और दूसरा बचा, तो पहले में देखो बी ऐसा ही दिख रहा है आपको फिर से, तो ये रॉन्ग है। ये होना क्या चाहिए, बी ऐसे हो जाना चाहिए, सी ऐसे हो जाना चाहिए, तो थर्ड है आंसर। अब है इसमें हमें फिगर ढूंढना है कि ये वाला फिगर कहां मिलेगा, ठीक है। फिगर वाले क्वेश्चन आप बड़ा टाइप किया कीजिए और क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा टाइप कीजिए। स्टूडेंट कुछ भी कहे आप बड़ा टाइप करो, पेज अब एक आध पेज ज्यादा आ जाएगा लेकिन दिखना तो चाहिए ना। तो ये हमारा इसमें तो आएगा नहीं, ऐसे करेंगे, बीच में लाइन आ गया, ये भी नहीं है। थर्ड में यदि हम देखें, ये यहां से मिल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है। फोर्थ होगा आंसर। फोर्थ में देखो, ये यहां भी मिल गया, ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, ठीक है। फिर ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, मिल गया ना इसमें। चलिए थोड़ा कम कीजिए, जूम आउट कीजिए, 130, ठीक है। नेक्स्ट 75, N is more intelligent than M, ठीक है। तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो ऊपर लिखेंगे, तो N is more intelligent than M, तो N यहां पे आ गया और M यहां आ गया। M is not as intelligent as Y, जो M है वो Y के बराबर नहीं है, M और Y इक्वल नहीं है, हो सकता है बड़ा हो सकता है कम हो, तो देखेंगे कहां पे आता है। X is more intelligent than V, जो X है वो V से ज्यादा इंटेलिजेंट है,
तो हम यहाँ पे बना लेते हैं x जो है v से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट नॉट एज गुड एज n, लेकिन x इज मोर इंटेलिजेंट देन v से ज्यादा है लेकिन n से कम है, तो n ऊपर रहेगा इसके। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? तो देखो ये n, यहां पे मुझे v लगाना होगा, यहाँ x लगाना होगा और यहाँ n लगा दूं, n ऊपर चला जाएगा। रीजन क्या है कि v x से ज्यादा n है, ठीक है ना, और m और y एक जैसे इंटेलिजेंसी इनकी नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया इंटेलिजेंट? n। द कोड लैंग्वेज 1, the code language if vary is written as VERY, vary is written as UDQX, then is the same language. How will you write the urgent? urgent को आप कैसे लिखेंगे? URGENT। देखो ये 22 है, ये 21 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 18, ये 17, ये 25 और ये 24। मैंने रटने का तरीका आपको बता रखा है कि इन नंबर्स को कैसे रटते हैं। ये नहीं कि आप पूरा लिखो फिर बार बार वहां से एबीसीडी देखो, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको जो मैंने तरीका बताया वैसे आप जब मैं आपको उसमें डाला है आपके पेनड्राइव कोर्स में जो ये कोडिंग डिकोडिंग है, वहां मैंने आपको सिखाया कि कैसे रटना होता है इसको। बस देख के पता चल जाएगा ये 22 है, देख के पता चल रहा है ये 5 है, ठीक है ना। अच्छा तो क्या हुआ है देखो तो -1 हुआ है, ठीक है ना, और ये भी -1 हुआ, ये भी -1 हुआ, ये भी -1 करना। 21 में से एक गया 20 टी आ जाएगा, 18 में से एक गया 17 आ जाएगा क्यू, जी में से एक 6 एफ होता है, ये 4 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। है क्या? टी क्यू एफ डी एम एस, दिस वन 4th। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है ये इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ये क्या होगा? ओके 38 का कोई मतलब कि कुछ किया है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो ये आ गया आपका 24, ठीक है। 96 का आ गया 51 से 21, ओके। 87 डिवाइड नहीं मतलब जो भी ऑपरेशन किया हो 78, तो ये क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हमें देखना है 38 और 49 से 24 कैसे आएगा। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एक बार डिजिट सम कर लो, फिर क्योंकि प्लस इन दोनों को कुछ करने पे छोटा नंबर आ रहा है, यदि बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो समझो मल्टीप्लाई किया है, यदि बहुत छोटा नंबर आ जाए तो समझो डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो एक बार डिजिट सम जरूर करके देख लेते हैं। 8 2 10 11 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 11 4 15, 15 5 20, 8 2 10 11, 11 4 15, 15 और 5 20 4 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, और 9 6 15 हो गया, और 15 5 20 और 21, ठीक है। डिजिट सम किया है इसका मतलब, तो 8 7 15, 8 7 15, 15 15 30 हो जाएगा 30, तो यही आंसर आना चाहिए, और 30 है भी वहां, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल मैनर: क्लॉड, रेनबो, डिवास्टेशन, रेन, लो प्रेशर। तो इसमें से क्या पहले होगा? तो हम देखेंगे कि पहले ऑप्शन में जो दे रहा है, अब मुझे कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले क्लॉड या पहले लो प्रेशर फॉर्मेशन। सपोज कर लो, वैसे सबसे पहले होता क्या है, आपने यदि पढ़ा होगा ज्योग्राफी, तो सबसे पहले बारिश होने के लिए चाहिए लो प्रेशर, ठीक है। मींस लो प्रेशर में क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है। तो पहले लो प्रेशर होगा, गर्म हवा उठ के ऊपर क्या बना देगी? क्लॉड, बादल, ठीक है। जब बादल बन जाएगा तो फिर क्या होगा? वर्षा। तो 5 1 4 है क्या किसी में? 5 1 4 5 1 4, यही होगा। तो यदि नहीं भी आपको पता है ना, तो थोड़ा सा आप यदि लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसके बाद नहीं हो सकता, ये इसके बाद नहीं हो सकता, तो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अब देखो फ्लड और डिवास्टेशन,
तो भाई पहले फ्लड आता है, बाद में डिवास्टेशन होता है, डिवास्टेशन मींस विध्वंस, तो ये नहीं हो सकता है कि नहीं। अब इस 3 में कंफ्यूजन, तो इधर से देख लिया कि भाई पहला ये नहीं हो सकता, अब 5 देख लिया, एक एक देख लिया, तो एक के बाद देखो इसमें 2 है, मान लो मुझे नहीं पता इंफॉर्मेशन, 1 है और इसमें 1 के बाद 4 है, तो 1 के बाद 2 क्लॉड, सीधा 1 के बाद रेनबो, मतलब सीधा क्लॉड के बाद रेनबो थोड़ी ना होता है, बारिश के बाद रेनबो बनता है, तो इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, तो फोर्स इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट पे एक क्वेश्चन रहता ही है जनरली, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको। तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है, हम इसके लिए एक लाइन बना लेते हैं, रो में कह रहा है ये 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, ए सिटिंग टुवर्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो अचानक से इस पर हम नहीं बिठा पाएंगे, पहले हम ये बना लेते हैं, ए सिटिंग टुवर्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के ठीक लेफ्ट में ए बैठता है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के राइट में बैठता है ए, ठीक है, तो ये हमने बना लिया। फिर क्या कहता है, सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में बैठता है, तो एफ यहां होगा तभी तो उसके राइट में बैठेगा वो। आप अपना राइट ले लो, अपने हैंड्स के अकॉर्डिंग देख लो, और आपका लेफ्ट। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, जो डी और ई का यहां से कनेक्शन नहीं कर सकते, अलग बना लेते हैं, डी इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई, कहता है डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है ना, जो डी है वो ई के इमीडिएट राइट में है, तो यदि डी राइट में है तो ई यहां पे होना चाहिए ऐसे, ठीक है। हु किसके लिए, ई, है ना, हिंदी में तो क्लियर रहता है डी कॉमा ई के तुरंत दाईं ओर है, इंग्लिश में ये हु पीछे वाले के लिए होता है, तो हु मींस ई इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जो ई है एफ के लेफ्ट में है, ठीक है, तो ई लेफ्ट में आएगा तो इधर ही आएगा ना, ऐसे डी बनेगा ऐसे, तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया। तो सेंटर में कौन बैठता है, सेंटर में दो इधर, सेंटर में तो कोई नहीं है, ऑप्शन क्या है, अच्छा 2 करके, हाँ, तो सेंटर में एफ और सी हो जाएगा, एफ सी ये रहा। चूज द वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम बनाना है, देखो महिला विमेन, तो वुमेन ले लिया मैंने, एंटरप्रेन्योर, तो सारी विमेन एंटरप्रेन्योर तो नहीं होती, बिजनेसमैन तो नहीं होती, तो कुछ हो सकती हैं, तो हमने ये ले लिया फीमेल, और ये एंटरप्रेन्योर उद्यमी, और क्या है इंजीनियर्स, तो भाई एक फीमेल भी इंजीनियर हो सकती है, एक फीमेल जो है वो इंजीनियर, ये एंटरप्रेन्योर भी एक इंजीनियर हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि फीमेल हो एंटरप्रेन्योर हो इंजीनियर हो, तो वो ऐसे हो जाएगा इंजीनियर्स के साथ, ठीक है। ये है क्या, ये रहा थर्ड, 81 पे आओ, 81 क्या है, ठीक है, तो अब आपको इसमें देखना है कि ये कैसे नेक्स्ट आएगा, तो सी डी ए एफ ले लिया मैंने, और फिर ले लिया एक्स डब्ल्यू जेड यू, तो हमें देख रहे हैं इससे ये कैसे आया, तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं इसके नीचे, तो हमें क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा कि नंबर लिखने से हमें आइडिया लग जाता है, तो 3 4 1 6, एक्स 24, डब्ल्यू 23, जेड 26, और यू होता है 21, ये इतने बड़े नंबर हैं, इसका मतलब उल्टा तो नहीं कही है, देखो तो ऐड करके 27 तो नहीं हो रहा है, उल्टा ही है ये, देखो 27 हो रहा है, 24 3 27, 4 और 23 27, यदि 2 ऐड होके 27 आ रहे हैं ना, इसका मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब यहां से तीसरे पे सी आएगा, यदि आप राइट से लोगे, इधर से लास्ट से जेड से, तो एक्स आएगा थर्ड पे, देखो जेड वाई एक्स थर्ड पे आता ना, तो उल्टा लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो हम भी उल्टा लिख लेंगे डी ई एफ सी को, तो डी 4 पे आता है, तो 23 4 27 हो जाएगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक है पहले, उसके बाद ई आता है 5 पे, तो 22 वी हो जाता है, एफ 6 पे आता है, तो 6 पे आता है 27 में 21, यानी यू आ जाएगा, डब्ल्यू वी यू यहाँ नहीं है, डब्ल्यू वी यू यहाँ नहीं है, डब्ल्यू वी यू यहाँ नहीं है, दिस वन इज द आंसर, पूरा करने की जरूरत ही नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, तो 1 से 8 कैसे आएगा, 8 64, 4 चौक 16, 16 चौके 64, अच्छा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 8 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे फिर हमें लेना है कुछ, और ये है 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 1 2 यहाँ 3 लेके देखें क्या, 3 3 9 27, 3 का 3 बार करेंगे 27 है, हाँ ये रहा, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, आगे आइए 83 के ऊपर। ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? तो गार्डन और लैडल, लैडल लैडल कहते हैं आप करछुल को, है ना, लैडल करछुल। तो गार्डन और करछुल रिलेटेड तो नहीं दिख रहा मुझे। स्टडी रूम और टेबल लैंप रिलेटेड है, टेबल लैंप के ऊपर होगा। किचन और किचन में पैन होता है, कढ़ाई होता है। बाथरूम और ठीक है, ये दिस वन गार्डन एंड लैडल। एटी 3 of the following 4 letter cluster are alike। अच्छा, इसमें से कुछ अलाइक है, जो अलाइक नहीं है, जो सेम नहीं है, उसको हमें हटाना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। बी एफ एम क्यू, ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा जल्दी से उसका नंबर लिख दो आप, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। देखो क्या हो रहा है, +4, 6 से 12 13 +7, और ये +4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या है, JNPS। यदि इससे नहीं होगा तो हम देख लेंगे फिर वॉवेल वाली बात। तो वॉवेल वाला ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि वॉवेल वाला है, किसी में देख रहे हो वॉवेल का, तो नंबर वाला देखते हैं। 10 14 16 और 19, देखना क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, +2 हो रहा है, और अभी हम पता नहीं करते, देखो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ +4 हुआ है, यहाँ +7 था, यहाँ +2 है। तो हो सकता है इन दोनों में से कोई हो, लेकिन पहले हमें इसके लिए थर्ड भी चेक करना पड़ेगा हमें। और ये +3, और ये तो डिफरेंट ही आ रहा है। ठीक है ना, DJKL देख लेते हैं। तो ये 4 है और ये 7 है, ये 4 होता है, ये 7 होता है, तो ये +3 हो गया। ठीक है, और 7 से 11, 7 4 11, +4 हो गया। ठीक है, और 11 से 12 +1 हो गया, ये भी अलग ही बन रहा है। GKRV, इसमें देखते हैं। 7 से 11 है, 7 4 11 है ना, 7 11 18 और ये 22, तो +4 है ये +7 है, तो ये क्या है, 18 2 20 2 22, +4 है। तो ये दोनों तो एक जैसे हैं, है कि नहीं, ये दोनों एक जैसे है। और ये 4 था, ये 7 था, DJK है ना, DJKL, और ये 11 है, तो 4 3 7, और 7 4 11, 11 और 12 हो गया, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सेकंड क्या था, JNPS है ना, तो 10 4 14, और P होता है 16, 14 और 4 16 होता है, 14 और 2 16 होता है, और 16 से 19 16 3 19, तो दो डिफरेंट है ना। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, डी, क्योंकि ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, क्योंकि ये आंसर हो सकता है और ये आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है। अच्छा, एग्जाम में मुझे यदि आंसर ऐसा हो ही जाए, एग्जाम में सपोज करो, तो मैं फिर क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि यार यहाँ भी +4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, तो इसको ही मैं आंसर दूंगा फिर, थर्ड को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +3 हो रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है, पैटर्न एक बनना चाहिए था। खैर, थर्ड आंसर इसको देख के हम लोग दे देते हैं। 85 पे आ जाते हैं अब। तो 85 में देखो, ACAB है और D है। ठीक है, तो आप इसमें हमें देखना होता है किसके, देखो पीछे कौन आ रहा है, 3 3 लेटर है ना, तो 3 3 पे ना ऐसे कर लो, पहले 1 2 3 है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा लिख लेते हैं,
ए सी ए बी। थोड़ा सा अगले दिन से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा प्रिंट करेंगे और थोड़ा एक आध पेज ज्यादा लग जाए तो आप घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे दिखता नहीं है और जब मैं जूम करूंगा ना तो वो बाहर चला जाएगा, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ कौन सा, आंख भी सही नहीं होता, डी बी, ये चीज है, ठीक है। तो देखो हमेशा ए के आगे, आप देखो ए के आगे यहाँ बी है, यहाँ ए के आगे डी है, फिर ए के आगे बी है, एक बार ए के आगे बी है, एक बार ए के आगे बी है। ये हमें सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे बी था तो पीछे क्या होना चाहिए, डी। देखो ए के आगे बी है और यहाँ ए के आगे डी है, तो यहाँ ए के आगे क्या होना चाहिए, डी। और यहाँ सी के पीछे क्या है, देखो सी के पीछे बी है, तो यहाँ बी लेके देख लो, ए बी सी ए डी बी, ठीक है, यहां तक तो बन रहा है। फिर ए डी, क्या ए बी क्या आना चाहिए, ए बी सी आना चाहिए ना, सी लगा दो, ए बी सी ए डी बी, ए बी सी, फिर ए डी, यहां बी लगा दो, बन गया ना, ए बी सी ए डी बी, ए डी ए बी सी ए डी बी, फिर ए बी सी, फिर ए डी बी, तो आंसर आ जाएगा बी डी सी बी ए, है क्या ऐसा, बी डी सी बी डी सी, बी डी सी तो दोनों में है, लास्ट में ए होना चाहिए, तो बी ए, ये सेकंड है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 86, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में हमें जो रॉन्ग होगा वो फाइंड करना है, तो सीरीज को यहां मैं लिख देता हूं, 28, 33, 31, 36, 34 एंड 29, ये लिख दिया मैंने, राइट। अब देखते हैं कैसे रिलेटेड है कौन, 28 से 33, और फिर ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो घट बढ़ रहा है ना यदि, तो देख लो कहीं डबल सीरीज तो नहीं है। यदि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है तो डबल सीरीज भी हो सकता है। वैसे यदि 28 2 30, ये 5 इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर +5 होगा, है ना, तो +5 होगा, तो यहाँ पे तो 5 4 9 और 3 39 आना चाहिए था, 29 रॉन्ग है, 39 आना चाहिए था यहाँ पे, आप देख लो सीरीज बन रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें हमें गिनना है ट्राइंगल कितने हैं, ठीक है, तो इसको पहले आपको बड़ा बनाना होगा। एग्जाम में आपके बड़ा रहता है, एग्जाम में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ टाइपिंग में वो छोटा हो गया है, हमें पेज बचाने के चक्कर में कि आपका कम पेज जो है वो खर्च हो, प्रिंट यदि कोई लेता हो तो। अब हमें ये देखना है कि ट्राइंगल कितने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है वो काउंट कर लो, 1 2 3, पहले बड़े वाले करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो यही होगा, तो हमने लिख दिया 16, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि हम देखेंगे कि डिफरेंट नंबर को मिला के, जैसे 1 और 2 मिला के कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, तो 1 से देखते हैं, 1 और 2 मिलके कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, नहीं, 1 3 मिलके बन रहा है क्या, नहीं, 1 4 मिलके बन रहा है क्या, नहीं, 1 5 मिलके बन रहा है क्या, नहीं, 1 6 मिलके बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, देखो 1 8 1 7 6 1 6 7 8 1 6 7 8 एक ट्राइंगल है कि नहीं, 1 6 7 8 बड़ा वाला ये, ठीक है। अब 7 पे आते हैं, 1 और 7 ट्राइंगल है क्या, नहीं, 1 और 8 है क्या, है, तो 1 और 8 एक ट्राइंगल हो गया। फिर 1 और 9 है क्या, नहीं, 1 और 10 है क्या, है, 1 और 10 एक ट्राइंगल है, ये देखो ऐसे, ठीक है, 1 10 हो गया। 1 11 ट्राइंगल है क्या,
नहीं है। 1 12 13 14 से भी नहीं है, 15 से भी नहीं बनेगा, 16 से भी नहीं बनेगा, 17 से भी नहीं बनेगा, 16 ही तक है। ठीक है, अब 2 पे आ जाओ। तो 2 3 देखो एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, 2 3 इज अ ट्राइंगल। फिर 2 4 है क्या? नहीं। 2 5 है क्या? हाँ। 2 3 4 5। अब हम 2 पे है ना तो 1 नहीं लेंगे। 2 6 है क्या? नहीं। 2 7 है क्या? नहीं। 2 8 है क्या? नहीं। फिर 2 9 है क्या? नहीं। 2 और 10 ट्राइंगल बनता है क्या? नहीं। 2 और 11 बनता है क्या? बनता है। 2 और 11 देखो, ये 2 और 12 बनता है क्या? नहीं। 2 और 13 नहीं। 2 14 नहीं। 2 15 भी नहीं बनता। ठीक है, चल तो ऐसे 3 पे आ जाओ। अभी तक कितने हो गए? 16 17 18 19 20 21 21 हो गया। ठीक है, तो अब 3 पे आ जाओ। तो 3 4 बनता है क्या ट्राइंगल? नहीं। 3 5 नहीं। 3 6 नहीं। 3 7 बनता है क्या? नहीं बनता। 3 8 देखो ये वाला बनेगा, लेकिन एक हम पहले ले चुके हैं तो इनसे कोई नहीं बनेगा, छोटा तो लेंगे नहीं। तो हम चलेंगे 8 9 पे। 3 9 हम नहीं बना सकते, 3 10 नहीं बना सकते, 3 11 3 और 12 बना सकते हैं। 3 13 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। 3 14 बना सकते हैं क्या ट्राइंगल? नहीं। 3 15 3 16 नहीं बनेगा। अब 4 पे आ जाओ। तो 4 और 5 एक ट्राइंगल हो गया। फिर 4 6 नहीं बनेगा, 4 7 बनेगा, 4 5 6 7। 4 8 बनेगा क्या? नहीं। 4 9 बनेगा, 4 10 11 12 के साथ नहीं बनेगा, 4 और 13 बनेगा, 4 और 13 बन गया। चलिए अब हम 5 पे आ जाते हैं। 5 और 6 ट्राइंगल है क्या? नहीं। 5 और 7 नहीं है, 5 और 8 नहीं है, 5 और 9 नहीं है, 5 10 नहीं है, 5 11 नहीं है, 5 12 भी नहीं है, 5 13 5 14 है। 5 और 14 एक ट्राइंगल है जिसमें 5 15 भी नहीं है, 5 16 भी नहीं है। तो कितने हो गए देखो। अभी हमें बहुत सारे ट्राइंगल मिलेंगे, लेकिन हमें काउंट नहीं करना है, हमें एक अंदाजा लगाना है कहाँ तक हो सकता है। 16 17 हो गया, 18 19 20 21 और ये 22 ये 23 24 25 26 27। लेकिन अभी और बन सकता है, तो 28 और 24 तो होगा नहीं। अब 32 और 36 में से बनेगा। ठीक है, और हम 5 पे हैं। 6 7 8 पे अब क्योंकि दो दो बन रहा है तो 3 2 2 4 2 6 8, तो 27 और 8 27 और 2 2 बनेगा तो 4, तो 27 और 3 30 31, मतलब 32 ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। देखो आप एवरेज लगाओ कि हर से 2 2 बन रहा है। अब तो कहां तक आ गए हम लोग? 5 तक तो आ गए, 6 7। ठीक है, 6 और 8, तो 2 2 4 तो 6 बन जाएगा। तो 27 और 6 6 6 12 6 6 12 और 6 13 आएगा। 27 लग रहा है आपको? 30 27 6 6 12 13 और 33, तो 33 तो है नहीं, मतलब एक कम बनेगा आगे कोई, तो 32 के अराउंड ही बनेगा। 32 ही आंसर होगा, क्योंकि हम यदि पूरा इसे करते जाएंगे ना एक एक, तो बहुत सारा इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो वो संभव नहीं है, टाइम लगेगा। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आगे की 6 से कितने बनेंगे, 7 से कितने बनेंगे, फिर 8 9 है 10 16 तक आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अंदाजा लगाओगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 32 होना चाहिए। 30, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ऐसे ही क्या करो, यदि आप पूरा गिनने लग जाओगे तो हो सकता है कहीं रॉन्ग भी हो जाए। अब ये आकृति हमें पूरा करना है। इधर ऐसे इधर ऐसे, तो मुझे इधर ऐसे करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। ये कहीं पे है क्या? ये सेकंड 89 देख लो। 89 में इधर से एक बार फोल्ड किया, इधर से एक बार फोल्ड कर दिया, इसको इधर फोल्ड कर दिया तो ये बना। इसको इधर करेंगे तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बनेगा और एक ट्राइंगल इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया, ये इधर इधर ये हो गया। ठीक है, और जब ओपन होगा ऐसे और ये इधर ये इधर, तो फिर यदि ये जो है यहाँ तक ऐसे हो गया, देख रहे हो, और जब इसको फोल्ड किया है
ऐसे, तो ये ऐसे ही ऐसे होगा, ठीक है, और फिर इसको इधर से ऐसे कर दिया है तो ऐसे होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा ये होगा, ऐसे होगा, लेकिन इधर ट्राइंगल बनेगा नहीं, ये तो सेम ही है। वन का ही ऑप्शन जो है करेक्ट लग रहा है, वन ही होगा, ठीक है, क्योंकि इधर तो कुछ हमने काटा नहीं है ना इधर, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, ठीक, इधर कुछ नहीं काटा, इधर कुछ नहीं काटा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही होगा फर्स्ट। 90 पे आ जाओ। आशा इज टॉलर देन प्रतिमा, तो आशा टॉलर है तो उसको ऊपर लिखेंगे, प्रतिमा छोटी है नीचे लिखेंगे। प्रभा इज शॉर्टर देन प्रतिमा, प्रभा जो है वो छोटी है प्रतिमा से, ठीक है, ये भी कर दिया हमने। ऐसे में ना नाम ऐसे ही देगा वो, प्रभा प्रतिमा मिलते जुलते, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, इधर उधर कुछ लिख दो। अलका इज ब्रदर, अलका इज शॉर्टर देन आशा, ये आशा है, ठीक है, तो अलका आशा से शॉर्टर है, तो अलका यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, देखते हैं, हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे होता है अलका। अलका इज शॉर्टर देन आशा। अलका इज टॉलर देन प्रभा, तो अलका इज टॉलर है प्रभा से, तो प्रभा के ऊपर होगा, यहां पे हो सकती है और यहां पे हो सकती है, ये बीच में प्रतिमा है, ये प्रतिमा है। Who among the following is shortest, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, फिर भी तो नीचे में, चाहे अलका यहां आ जाए यहां आ जाए, नीचे रहेगी प्रभा ना, तो प्रभा, सॉरी प्रभास। सैम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट, तो पहले हम ये बना लेते हैं डायरेक्शन। सनसेट स्टार्टेड वॉक टुवर्ड द अपोजिट साइड ऑफ द सन, सनसेट वेस्ट में होता है तो उसके अपोजिट वो ईस्ट में चला, ठीक है, ईस्ट में गया ऐसे। एंड देन ही टर्न राइट, राइट मींस क्लॉकवाइज, यानी इधर मुड़ा, आप ये एरो जरूर लगाया करो, राइट एंड अगेन राइट, फिर से राइट ऐसे। व्हाट इज द डायरेक्शन इज फेसिंग, इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है वो, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93rd। तो इसमें हमें मिरर इमेज जो है वो फाइंड करना है, तो मिरर इमेज, मिरर यहां लगा हो सकता है ना, मिरर कहां पे लगा है, या मिरर इधर हो सकता है, तो ये बताएगा फॉलोइंग फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड इन द राइट, यहां पे लगा है मिरर, मिरर यहां लगा है, तो फिगर उल्टा नहीं होगा, ट्राइंगल तो ट्राइंगल ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये इधर आ जाएगा ऊपर वाला ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो आप देख लो, ये तो हो नहीं सकता, ये और इसके चांसेस हैं। अच्छा ये वाला जो है इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखते हैं, ये बीच से यहाँ लिया है, यहाँ है, और इसमें क्या दोनों, अच्छा देखो ये ऐसे लाइन है, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा, अब ये लाइन यहाँ पे लाइन ऐसे है, तो ये तो रॉन्ग है, थर्ड होगा। सेवन से 11 है, फिर 11 से 19 है, फिर 31 है, फिर यहाँ पता नहीं क्या आएगा, और 6 7, ठीक है। 7 से 11 कैसे बन सकता है, एक बार ना हम ऐसे करके देख लेते हैं डिफरेंस। 7 4 11 है, 4 चाहिए, ठीक है, 7 3 10 11, यहाँ पे कितना चाहिए, 8 चाहिए, ये कितना हो जाएगा, 19 1 20 10 30, तो ये 12 हो गया, 4 8 12 16, 6 1 7 3 1 4 47 होना चाहिए, 47 है क्या ऑप्शन में, हाँ है। देखो क्या हुआ, ये 4 ऐड हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 12 हुआ, 4 4 ऐड हो रहा है ना, तो 4 ऐड करके देख लेते हैं, 16, तो यहाँ हो जाएगा 6 1 7 3 1 4, अब 16 4 20, 20 ऐड करो तो होगा, ये हाँ बिल्कुल होगा, 47 करेक्ट आंसर। अब ये कह रहा है कि 1 के बॉटम में क्या आएगा, ठीक है, देखो इस दोनों डाइस में एक एक नंबर सेम है, लगा दो क्या, यूनिवर्सल मेथड, तो 6 ले लो, 6 के क्लॉकवाइज चलो 1, उसके क्लॉकवाइज चलोगे 4, यहाँ 6 के क्लॉकवाइज 3, उसके क्लॉकवाइज 2,
तो 2 के साथ 4, 1 के साथ 3, 3 है क्या? 96 पे आ जाइए। फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें से हमें मिसिंग टर्म यहाँ पे फाइंड करना है कि वो मिसिंग टर्म क्या हो सकता है। चलो तो देखते हैं। जी, उसके बाद है ई, उसके बाद एफ। जी ई एफ, तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर है एच। जी के बाद एच, तो एच तो यहां से आ जाएगा ना। हाँ, ठीक है ना। चलो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एच जेड, एच जेड एक्स, एच जेड एक्स। ये 8, ये 26, ये 24, देखना 7 1 8, ठीक है। 8 4 12 है, 7 1 8, 8 1 9 भी है क्या आगे? ठीक है, तो क्या बन सकता है भाई? वाई है, ए है, एस है, क्यू है, आर है, टी। चलो पहले नंबर लिख लेते हैं और देखते हैं क्या बन सकता है। 25 1 19 17 18 और 20, ये हमारा सीरीज है। तो साहब 7 में से 2 गया, फिर 1 ऐड हुआ। लेकिन ऐसे करते हैं तो 2 ऐड हुआ, प्लस 2 माइनस हुआ, प्लस 1 हुआ, फिर प्लस 2 हुआ, फिर ये 26 अचानक से अजीब सा आ जाएगा। 7 1 8, 8 1 9, कहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका? कहीं अपोजिट तो नहीं किया? अपोजिट, इसके अपोजिट ये आ जाएगा, है ना, इसके अपोजिट आएगा ना जी के। फिर जी में से यहाँ 7 माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, 0। 7 माइनस करो तो क्या आएगा? 26 19, 19 है क्या? ये रहा 19। फिर 19 में से कितने कितने के बाद है? 1 2 3 के बाद चौथा, 1 2 1 2 3 चौथा, फोर्थ। 19 में से 10 आ जाएगा, यानी कि आएगा जे, है ना? जे नहीं, 19 में से 7 माइनस होगा ना। 19 में से 7 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 19 में से 7 माइनस करोगे तो 12, एल आएगा पहले। ठीक है, एल से कोई स्टार्ट है क्या? देखो एल से एक ही स्टार्ट हो रहा है, यही होपफुली यही आंसर होगा, क्योंकि कोई इसमें पैटर्न बना नहीं। तो मैंने अपोजिट करके देखा, तो 7 में से 7 माइनस किया तो जेड आ गया, फिर इसमें से 7 माइनस किया तो 19 आ गया। तो मुझे लगा फिर यही हो सकता है। अब देखो, और बीच में 1 2 3 वैकेंट है, यहाँ भी 1 2 3 वैकेंट है, 1 2 3 वैकेंट है। 19 में से 7 करोगे तो 12, एल आ जाएगा, और एल एक ही है, तो यही होगा। हम यदि आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। देखो यहां से ले लो, 1 2 3, 1 2 3 वैकेंट करके आ जाओ। ये 25 में से तुम माइनस कर दो, 5 में से 7 माइनस करो 2, 24 आ जाएगा। 24 में से फिर से 7 माइनस करो 20, 20 में से 3 माइनस करो तो 17, 17 कहाँ है? यहाँ है, और देखो बीच में 1 2 3, करेक्ट यही है। और फिर 17 में से 7 माइनस करोगे 10, एल और जे आ जाएगा। एल के बाद जे है क्या? बिल्कुल यही करेक्ट, यही आंसर होगा। चलिए 97 पे आ जाओ। तो 16 है, मल्टीप्लाई 8 है, ये डिवाइड क्या है? डिवाइड है 4 माइनस 3 प्लस 9, ये कर दिया। अभी क्या कहता है? मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस कर दो। माइनस मीन्स, माइनस का मीन क्या होता है? माइनस का मीन होता है डिवाइड, तो डिवाइड कर दो माइनस का मीन। ठीक है, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स दिख भी नहीं रही। डिवाइड, डिवाइड मीन्स ये प्लस है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। और डिवाइड का मीनिंग है
प्लस, तो इसको प्लस करो, ठीक है, ये आ गया। अब देखना आंसर क्या आएगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा फिगर बड़ा होता तो छप्पा बड़ा होता तो दिख जाता, तो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगले दिन से हम लोग इसको थोड़ा सा वो करेंगे, फॉन्ट को बढ़ा देंगे। चलो अब डिवाइड करके यदि हम देखें तो ये 4/3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा और 4 3 जाइए, यहाँ पे ये पूरा कट के 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 में से -8 है तो +4, 16 4 20, 20 है क्या, ये रहा। नेक्स्ट आ जाइए, 6 और 22 है, 98 है, 99 99 पहले कर लें, इजी है ये किस में मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, 4th में मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा, बाकी में ये निकला हुआ, इसमें निकला हुआ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ 23 नहीं है, ये गलती से छप गया है, इसको देख लेते पहले। 25 से 125 कैसे आएगा, 25 25 125 है ना, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 है और 125 5 का क्यूब है, तो 36 6 का स्क्वायर है, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 होगा। 216 एक बच गया था ना इधर, 98। तो 6 से 222 कैसे आएगा, 6 से 222 लाना है, तो आप यदि 6 का स्क्वायर 6 से 36 6 216 है, देखो 36 6 क्यूब करोगे 216 आ जाएगा, 216 है, 216 और प्लस 6 22 आ जाएगा। तो हम 7 का बेसिक करते हैं, 7 का क्यूब 7 सते 7 सते 49 सते, तो 7 7 49 और 9 7 63 3 आएगा, और 3 में फिर 7 ऐड होगा 0 आएगा, ठीक है ना, यानी 350 होगा आंसर। देखो 7 7 49 49 फिर 343 हो जाएगा, और 7 ऐड होगा तो 0 और ये 5 और ये 3 350 होगा। इसमें मैंने पूरा पहले देखो ये मल्टीप्लाई नहीं किया था, मैंने क्या देखा 7 के यूनिट पे क्या आएगा, 7 7 49, 7 7 जा 49 और 49 7 जा तो 9 7 जा 63 है ना, तो 3 आएगा, और 3 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए, 0 इसमें भी था इसमें भी था, लेकिन ये तो 210 तो बहुत बड़ा है इसका 7 का क्यूब, तो 350, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, पूरा मल्टीप्लाई करके करना है, पूरा करो, टाइम बस बचाना है। चलो तो हमने ये रीजनिंग का जो है पूरा किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश का आंसर मिल जाएगा टेस्ट 6 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिनके पास पेन ड्राइव नहीं है, आप पेन ड्राइव हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, और जो कोई स्टूडेंट नया कोई देख रहा हो और उसे टेस्ट सीरीज में इनरोल करवाना है, तो आप 9205330671 पे आप कॉल करके टेस्ट सीरीज में इनरोल करवा सकते हो। फी 2000, ठीक है, रहेगा। टोटल 25 आपको टेस्ट मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।